हेलो दोस्तों, मैं आपसे चंद्रा IAS के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। और आज मैं ट्रिपल सी और ओ लेवल का फर्स्ट पेपर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं होते हैं सारे मैं कराने चल रहा हूं, जिसमें 50 क्वेश्चन पर डे मैं रिवीजन कराऊंगा। तो सबसे पहले यदि हम चलते हैं, यहाँ पे लिखा है लिब्रा ऑफिस राइटर में सबसे नीचे कौन सी बार दिखाई देता है। लिब्रा ऑफिस जो होता है उसमें जो सबसे नीचे बार दिखाई देता है उस बार को हम क्या कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, उस बार का जो नाम होता है, उस बार का जो नाम होता है स्टेटस बार। तो लिब्रा ऑफिस राइटर में सबसे नीचे कौन सी बार दिखाई देती है, तो कौन सा होता है, स्टेटस बार। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन आपका होता है, यहाँ पे लिब्रा ऑफिस राइटर में बुलेट किस शॉर्टकट की से ऑफ कर सकते हैं। मतलब यह है कि लिब्रा ऑफिस में जो बुलेट लगा है, यदि आपको उसको ऑफ करना है, मीन्स हटाना है, तो कैसे हटा सकते हैं। उसका जो शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F12। क्या होता है, शिफ्ट प्लस F12। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको क्या करें, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे हम आते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट किस विकल्प कौन सी मेनू में पाया जाता है। मतलब लिब्रा ऑफिस जो राइटर होता है, लिब्रा ऑफिस जो राइटर आपका होता है, किस मीनू में पाया जाता है वर्ड काउंट का ऑप्शन। तो इसमें जो आपका मीनू होता है टूल बार। कौन सा बार होता है, टूल बार। टूल बार जो आपका मीनू होता है, क्या होता है, मीनू होता है, उसमें वर्ड काउंट विकल्प मीनू पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा होता है, लिब्रा ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट किसी भी टेबल में कितने रो और कॉलम होते हैं। जैसा कि आपको पता है, इसमें कितने होते हैं, टू। कितने होते हैं, टू। तो इसमें कौन सा सही है, डी सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हम आते हैं, यहाँ पे लिखा होता है, लिब्रा ऑफिस राइटर में जब हाइपरलिंक लगाते हैं तो इसमें से कौन से ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पहला है इसमें प्लेस इन डॉक्यूमेंट, न्यू मेल, न्यू डॉक्यूमेंट। बी है प्लेस इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। सी है इंटरनेट डॉक्यूमेंट, मेल। और चौथा जो है आपका डी ऑप्शन, इंटरनेट मेल डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। इसमें जो आपका सही होगा डी। कौन सा सही होगा, डी होगा। अगला जो हमारा होगा, लिब्रा ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन किस शॉर्टकट की से कर सकते हैं। जो कि ये ट्रिपल सी में 3 बार लगातार पूछा गया है। किसमें, 3 बार ट्रिपल सी में लगातार पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे होगा। आगे हम आते हैं, अगला जो क्वेश्चन होगा, लिब्रा ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज हम कर सकते हैं 999.9 मीन्स 999.9 कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा होता है, लिब्रा ऑफिस राइटर में मिनिमम कास्ट फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं। जो मिनिमम होता है कास्ट फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं, तो कितना कर सकते हैं हम, 2 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 2। मतलब जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो है 3। आगे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा है, लिब्रा ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल लगाने की शॉर्टकट की कौन सी होती है। कौन सी होती है, लिब्रा ऑफिस में, लिब्रा ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल में शॉर्टकट कौन सी होती है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होता है ये कंट्रोल प्लस F11। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट मार्जिन कितनी होती है। तो इसमें जो हमारा डिफॉल्ट मार्जिन होता है ये यहाँ पे होगा 0.75। कितना होगा, 0.75 होगा। आगे है, लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। तो जो डिफॉल्ट साइज हमारा होता है, लिब्रा ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, सब में जो हमारा डिफॉल्ट साइज होता है या 12 होता है, मीन्स 12। आगे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा होता है, लिब्रा ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है। तो लिब्रा ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया, व्हाइट, येलो, रेड, ब्लू। तो कौन सा होगा, इसमें येलो होता है। कौन सा होता है, येलो। हाईलाइट कलर जो हमारा होता है येलो होता है।
आगे हम आते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रा ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन जो दिया होता है कंट्रोल F5, कंट्रोल शिफ्ट ई, ऑल्ट शिफ्ट ई, कंट्रोल आल्ट ई। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, लिब्रा ऑफिस राइटर में डोनेट का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है। लिब्रा ऑफिस राइटर में डोनेट का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है। पहला है एडिट, पहला है फाइल, दूसरा है एडिट, तीसरा है हेल्प और चौथा है इंसर्ट। तो इसमें जो हमारा होता है हेल्प में, इसमें पाया जाता है हेल्प में। अगला क्वेश्चन जो हमारा होता है यहाँ पे, लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस कौन सा होता है। पहला होता है प्रिंट बार, दूसरा होता है फॉर्मेटिंग टूल बार, तीसरा होता है टैबेड और चौथा होता है स्टैंडर्ड टूल बार। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा डी मींस स्टैंडर्ड टूल बार आपका होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड टूल बार होता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारा है, लिब्रा ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। लिब्रा ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। पहला है आपका कंट्रोल ओ, दूसरा है कंट्रोल प्लस F4, तीसरा है कंट्रोल प्लस 2 और चौथा है कंट्रोल प्लस 1। इसमें जो हमारा होगा कंट्रोल प्लस 2 होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंटर की सेटिंग को चेंज करने के लिए कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंटर की सेटिंग को चेंज करने के लिए कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है प्रिंटर, दूसरा है प्रिंट प्रीव्यू, तीसरा है प्रिंटर सेटअप और चौथा है आपका प्रिंट सेटअप। तो जब भी हम लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंटर की सेटिंग को चेंज करते हैं तो हम कहाँ पे जाते हैं? प्रिंटर सेटअप पे। कहाँ पे जाते हैं? प्रिंटर सेटअप पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, लिब्रा ऑफिस राइटर में हेडिंग लगाने की शॉर्टकट की कौन सी होती है। लिब्रा ऑफिस में हेडिंग लगाने की कौन सी शॉर्टकट की होती है। ये भी ट्रिपल सी पेपर में 2 बार पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहला है कंट्रोल 4, कंट्रोल F3, कंट्रोल प्लस 2 ऑल। तो इसमें हमारा होगा ऑल, सभी कंट्रोल F4, कंट्रोल F3 या सारी चीजें इसमें मिला के हो जाएंगे। आगे हम आते हैं, यहाँ पर लिखा होता है लिब्रा ऑफिस राइटर में कमेंट लगाने के लिए किस मेनू में जाना होता है। लिब्रा ऑफिस राइटर में कमेंट लगाने के लिए किस मेनू में जाना होता है। पहला फाइल, दूसरा टूल, तीसरा इंसर्ट और चौथा क्या होता है आपका? स्टाइल। तो इसमें होगा आपका सी। कौन सा होगा? सी। क्या होगा? सी आंसर। बाय मिस्टेक जो है इसमें आंसर भी जो है आ गया है। चलिए आगे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा होता है लिब्रा ऑफिस राइटर में किस मेनू के माध्यम से चार्ट लगा सकते हैं। क्या होता है? लिब्रा ऑफिस राइटर में किस मेनू के माध्यम से चार्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन होता है फाइल, दूसरा इंसर्ट होता है, तीसरा फॉर्मेट होता है और चौथा क्या होता है? टूल्स होता है। तो लिब्रा ऑफिस राइटर में जिस मेनू के माध्यम से चार्ट लगा सकते हैं वो कौन सा मेनू होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया फाइल, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल। तो इसमें जो आपका होगा टूल। क्या होगा? टूल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। आगे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा है लिब्रा ऑफिस राइटर में कितने उपयोगकर्ता इंटरफेस उपलब्ध है। लिब्रा ऑफिस राइटर में कितने उपयोगकर्ता इंटरफेस उपलब्ध है। 2, 3, 4, 5। तो इसमें जो हमारा होगा डी, कितने होंगे? 5 होगा। इसमें जो है होना चाहिए पहले ए, यहाँ पे गलती से 4 हो गया तो ए बी सी डी होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे है लिब्रा ऑफिस राइटर में किसी भी सिलेक्ट किए टेक्स्ट को किस शॉर्टकट से बोल्ड कर सकते हैं। ये तो मुझे लगता है कि सबको पता होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर में किसी भी सिलेक्ट किए हुए मैटर को बोल्ड किससे कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा कंट्रोल बी होगा,
ये आपका नोट सॉरी जो है वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और लिब्रा ऑफिस सब में होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा होगा लिब्रा ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर में किस शॉर्टकट की से कर सकते हैं, ये भी सबको बताया गया होगा, मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा। तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल सी, दूसरा कंट्रोल टी, तीसरा कंट्रोल ई और चौथा क्या होगा कंट्रोल जे। इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा कंट्रोल ई, क्या होगा कंट्रोल ई होगा। अगले ऑप्शन पे हम चलते हैं, ऑप्शन नंबर 24। यहाँ पे लिखा लिब्रा ऑफिस राइटर स्टेटस बार में क्या प्रदर्शित नहीं होता है। लिब्रा ऑफिस राइटर में जो हमारा स्टेटस बार में क्या प्रदर्शित नहीं होता है, वर्ड काउंट, टोटल लेटर, मशीन नेम, पेज नंबर, क्या नहीं होता है इसमें। तो इसमें जो हमारा होता है मशीन नेम, क्या मशीन नेम। आगे हम यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है लिब्रा ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस होम से कहां पर पहुंचा जा सकता है। लिब्रा ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस होम से कहां पर पहुंचा जा सकता है। पहला ऑप्शन इसमें है पेज के सबसे ऊपर, पेज के सबसे नीचे, पैराग्राफ के शुरुआत में, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा पेज के सबसे ऊपर, मींस क्वेश्चन नंबर ए इसमें सही है। 27 पे हम आते हैं। यहाँ पे पहला लिखा है लिब्रा ऑफिस राइटर में फार्मूला बार की शॉर्टकट की कौन सी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा गया है, लिब्रा ऑफिस राइटर में फार्मूला बार की शॉर्टकट की कौन सी होती है। पहला जो इसमें दिया है Alt प्लस F2, कंट्रोल प्लस F3, शिफ्ट प्लस F2 और F2। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा F2 से हम क्या करते हैं, जो फार्मूला बार का शॉर्टकट की होता है इसे लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे लिब्रा ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, प्रिंट प्रीव्यू, स्लाइड व्यू, बुक व्यू, नॉर्मल व्यू। तो इसमें जो पहला ऑप्शन हमारा होगा नॉर्मल व्यू, क्या होता है नॉर्मल व्यू होता है। अगले ऑप्शन पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा है लिब्रा ऑफिस राइटर के किस मेनू में इम्फेसिस विकल्प उपलब्ध होता है। पहला होगा फाइल मेनू में, दूसरा होगा टूल मेनू में, तीसरा होगा स्टाइल मेनू में और चौथा होगा इंसर्ट मेनू में। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा सी, क्या होगा स्टाइल मेनू में। अगला ऑप्शन जो हमारा होता है हम यहां पे आते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है। ये जो है SSC परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जा सकता है 2 से 3 बार और ओ लेवल के फर्स्ट पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है फाइल, दूसरा फॉर्मेट, तीसरा एडिट और चौथा क्या होगा व्यू। तो किस में होता है फॉर्मेट में होता है, जैसा कि आपको पता भी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे लिब्रा ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ऑप्शन किस मेनू में पाए जाते हैं। इसमें किस मेनू में पाए जाते हैं। तो .docx, odx, odt और odp, इसमें जो हमारा होगा odt में, किसमें odt में। आगे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा होता है लिब्रा ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट कौन सा होता है। क्या होता है लेफ्ट होता है या राइट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, बोथ, दोनों। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा क्या होगा लेफ्ट में। कहां से लिखना शुरू करते हैं लेफ्ट में लिखना शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होता है लिब्रा ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम क्या होता है, अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं। 5 बार ये SSC में पूछा जा सकता है, पूछा गया है, फिर पूछा भी जा सकता है। तो इसमें होगा कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 600। अगला क्वेश्चन हमारा होगा यहाँ पे लिब्रा ऑफिस राइटर में किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने को क्या कहते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने को क्या कहते हैं, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, अंडरलाइन, ब्लो लाइन। तो ये भी लगभग आपको सबको पता होगा। जैसे आपने लिखा यहाँ पे राम, क्या लिखा राम, इसके नीचे जो लाइन लगाया जाता है इसको क्या कहते हैं अंडरलाइन। तो कौन सा सही होगा सी, मींस अंडरलाइन। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे लिब्रा ऑफिस राइटर में इंड नोट, लिब्रा ऑफिस राइटर में इंड नोट और फुट नोट्स का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। अब आप जानते होंगे इंड का मतलब क्या होता है सबसे नीचे और फुट नोट्स का भी का मतलब होता है सबसे नीचे। तो यहाँ पे लिखा किस मेनू में पाया जाता है।
पहला आपका होगा फाइल मेनू, दूसरा होगा एडिट मेनू, तीसरा फॉर्मेट मेनू और चौथा होगा इंसर्ट मेनू। तो ये जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? इंसर्ट मेनू में। तो मतलब आंसर नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन होता है पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल पी, कंट्रोल पी से आपको पता होगा प्रिंट हो जाता है। दूसरा होगा कंट्रोल प्लस इंटर, तीसरा होगा कंट्रोल प्लस रिटर्न और चौथा होगा बी एंड सी। लेकिन जो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा क्या होगा? बी एंड सी, मतलब दोनों। आगे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा होता है लिब्रा ऑफिस राइटर के किस मेनू में स्वचालित वर्तनी जांच विकल्प उपलब्ध है? लिब्रा ऑफिस में किस मेनू में स्वचालित वर्तनी जांच विकल्प उपलब्ध है? पहला फाइल, दूसरा टूल, तीसरा व्यू और चौथा क्या होगा आपका? एडिट। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा बी, किस में होता है? टूल में होता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा होता है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पे है लिब्रा ऑफिस राइटर में शीर्षक पट्टी के नीचे कौन सी पट्टी मौजूद होती है? ये ट्रिपल सी में 5 बार पूछा जा चुका है, अगली बार भी पूछा जा सकता है और ये ओ लेवल के फर्स्ट पेपर में भी कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है। तो इसमें जो होगा मेनू बार, दूसरा होगा स्टैंडर्ड बार, तीसरा होगा टूल बार और चौथा होगा टास्क बार। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा मेनू बार होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा होता है जब लिब्रा ऑफिस राइटर में रिलोड ऑप्शन डिसेबल होता है तो क्या होता है? जब लिब्रा ऑफिस राइटर में रिलोड ऑप्शन डिसेबल होता है तो क्या होता है? पहला होगा वेब व्यू, तीसरा होगा अनसॉल्व और अनसॉल्व फाइल, तीसरा होगा ऑलवेज डिसेबल और चौथा डी जो होगा सेव्ड फाइल होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा क्या होगा? सेव्ड फाइल, मतलब आंसर नंबर डी इसमें हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा होता है लिब्रा ऑफिस राइटर के टेबल में सिलेक्टेड किए हुए कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? ये ट्रिपल सी में 3 बार पूछा गया है और ओ लेवल में 5 बार पूछा गया है। मतलब देखिए लिब्रा ऑफिस राइटर के टेबल में सिलेक्ट किए हुए कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया गया है? पहला होगा कंट्रोल प्लस राइट एरो, दूसरा होगा आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो, तीसरा होगा कंट्रोल आल्ट प्लस लेफ्ट एरो और डी होगा आल्ट प्लस राइट एरो। इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा डी सही होगा, मतलब आल्ट प्लस राइट एरो। ओके, आगे हम अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं 41। यहाँ पे लिखा होगा लिब्रा ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल लगाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ट्रिपल सी में 2 बार पूछा गया है, ओ लेवल में 3 बार पूछा गया है। इसमें पहला जो हमारा दिया गया कंट्रोल प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F10 और शिफ्ट प्लस F11। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा शिफ्ट प्लस F11 होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा है लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? ट्रिपल सी में 3 बार पूछा गया है, ओ लेवल में 5 बार पूछा गया है। पहला इसमें होगा मार्लेट, दूसरा होगा लिब्रेशन इंपैक्ट, तीसरा होगा गोरिगा, तीसरा होगा लिब्रा। इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा सबसे पहले हम बात करते हैं डी, कौन सा होगा? डी होगा। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे 42 क्वेश्चन नंबर हमारा 43 होता है लिब्रा ऑफिस में डुप्लेक्स शेप्स के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F4, शिफ्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस F3। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ए, शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा लिब्रा ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेनू में पाया जाता है? लिब्रा ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? पहला होगा फाइल, दूसरा होगा एडिट और तीसरा होगा हमारा टूल और चौथा होगा फॉर्मेट। इसमें गलती से आंसर आ गया था, इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? फाइल। क्या होगा? फाइल। आगे यहाँ पे लिखा होगा लिब्रा ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट्स की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रा ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट शॉर्टकट की क्या होती है? पहला कंट्रोल प्लस एम, दूसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस टी। आप लोग बताएं इसमें कौन सा होगा? इसमें जो होगा बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगला क्वेश्चन हमारा है लिब्रा ऑफिस राइटर में न्यूनतम जून
प्रतिशत कितना होता है? जो कम से कम हम जूम कर सकते हैं वो कितना प्रतिशत होता है? कितना कर सकते हैं? 20। मतलब ऑप्शन नंबर 20 बी हमारा सही है। यहाँ पे हम आते हैं, उसके बाद लिखा होता है लिब्रा ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? लिब्रा ऑफिस में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? आप लोग ध्यान से देखिएगा, 96 मैक्सिमम ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है लिब्रा ऑफिस राइटर में सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? सब देखिए, दो चीजें होता है, एक तो सबस्क्रिप्ट होता है, दूसरा सुपरस्क्रिप्ट होता है। तो इसमें पूछा क्या गया है, सबस्क्रिप्ट का क्या होता है? सबस्क्रिप्ट का मतलब जैसे आपने लिखा तो यहां पे लिख दिया, सॉरी ये हो गया, H2O, तो ये हमारा हो गया सबस्क्रिप्ट। यदि यहाँ पे लिखता है तो ये हो जाता है सुपरस्क्रिप्ट लग जाता है। तो इसका जो शॉर्टकट की हमारा होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा लिब्रा ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रा ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा कंट्रोल प्लस ब्रैकेट। आगे हम यहाँ पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रयुक्त ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रयुक्त ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? पहला होगा कंट्रोल प्लस F5, दूसरा होगा कंट्रोल प्लस F2, तीसरा होगा आल्ट प्लस F4 और चौथा होगा नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ नहीं। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा कंट्रोल प्लस F2 होगा। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके कोचिंग चंद्रा IAS में यूपीपी के कई बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आप सभी लोग मैक्सिमम लोगों को बताएं और आके क्लास लें। क्लासेस में जो भी टीचर पढ़ाएंगे सब काफ़ी योग्य टीचर हैं। जैसे विक्रम सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं, लगभग 8 से 10 साल से पढ़ा रहे हैं। जितेंद्र सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे, शिवम सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, रूपा मैम भी आपको हिंदी पढ़ाएंगी, पूजा मैम आपको साइंस पढ़ाएंगी, गौरव सर जो है आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, विकास सर आपको साइंस के कुछ पार्ट पढ़ाएंगे, के तिवारी सर पॉलिटी पढ़ाएंगे, परवेज आलम सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, एक टीचर और हमारे यहाँ प्रवीण सर, वो भी आपको मैथ पढ़ाएंगे। रेगुलर वे में सारी क्लासेस चल रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ कंप्यूटर के भी क्लासेस चलती हैं, CCC, O लेवल, MS ऑफिस, इस टाइप के सारे कोर्सेस चलते हैं। आप लोग क्लासेस हमारे यहाँ सुबह मॉर्निंग 7 बजे से शुरू हो जाता है, शाम को 8 बजे तक लगातार चलता है। आप लोग मैक्सिमम लोगों को बताएं और क्लास को ज्वाइन करें। क्लास के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे यहाँ बैच जो चल रहे हैं यूपीपी स्पेशल बैच, यूपीपी स्पेशल बैच जो होगा इसकी जो फीस हमारे यहाँ 3500 है, जो एक बार में जमा होगा और ये आपकी क्लास रेगुलर वे में चलती है। एक बैच हमारे यहाँ सुबह चल रहा है 7 AM टू 9:30 AM। दूसरा बैच हमारे यहाँ चल रहा है 10:30 टू 12:30 PM और तीसरा बैच हमारे यहाँ जो चल रहा है 4 PM टू 6 PM। इन सभी क्लासेस में टाइम बढ़ने वाला है, 3 से 4 घंटा क्लासेस होंगी। जो नए बैच हमारे यहाँ लॉन्च होने वाले हैं 2 जनवरी से, वो बैच होंगे 11 AM टू 3 PM। दूसरा बैच जो हमारे यहाँ स्टार्ट होगा 3 to 6 PM। बाकी और सारी डिटेल जानने के लिए आप लोग इस नंबर मीन्स 9454036532 पे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि पर डे हम आप लोगों से 9:30 पे मिलते रहेंगे। आप सभी लोग मैक्सिमम देखेंगे और मैक्सिमम लोगों को वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।